तो अब हम देखेंगे यहाँ पर रचना 6। एक त्रिभुज की रचना जिसका आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो हमें दिया है त्रिभुज ABC में आधार BC। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में आधार BC दिया हुआ है और एक कोण AC कोण माना, एक कोण जो है AC कोण माना, यहाँ पर एक कोण AC कोण माना कोण B हमारा यहाँ पर है और अन्य भुजाओं का जो अंतर है वो होगा AB माइनस, यानी कि AB माइनस AC करेंगे। तो यदि AB बड़ा है AC से, यदि AB बड़ा है AC से, या AC माइनस AB, या AC में से AB घटाएं, यदि AC बड़ा है AB से, ये सभी हमें स्थितियाँ दी हुई हैं। यानी कि AB माइनस AC करेंगे तो इसका मतलब है कि AB जो भुजा है वो बड़ी है AC से, और अगर हम AC माइनस AB करें तो इसका मतलब है कि AC भुजा बड़ी है AB से। जो भुजा बड़ी है जब भी हम एक दूसरी भुजा घटा सकते हैं उसमें, क्योंकि वो बड़ी भुजा है। तो ये हमें स्थितियाँ दी हुई हैं, तो हमें रचना करनी है त्रिभुज ABC की। तो यहाँ पर हम जो पहले स्थिति पहली जो मानेंगे वो मान लेते हैं कि जो हमारी AB भुजा है वो बड़ी है AC से। तो हमने यहाँ पर AB भुजा को बड़ा माना है AC से, अर्थात कि हम AB भुजा में से AC भुजा को घटा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया AB माइनस AC। तो यहाँ पर हम रचना के चरण के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला जो चरण है वो है आधार BC खींचिए और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एक कोण मान लीजिए, कोण XBC। तो हमने सबसे पहले आधार खींचा BC और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एक कोण मान लिया XBC, यानी कि हमारा जो कोण B है वो तो कोण B ये हमें दिया ही हुआ है। हमने दूसरा जो कोण B के बराबर मान लिया वो क्या मान लिया, XBC। तो हमारा जो ये पूरा कोण हो जाएगा ये भी कोण B के बराबर ही हमने मान लिया। तो किरण 2 से हम जो हमारा चरण 2 है उसमें देखें किरण BX से, यानी कि जो हमारी किरण ये BX है, BX से AB माइनस AC के बराबर रेखाखंड BD काटिए। यानी कि अगर हम AB रेखा में से AC घटाएं तो जो बचता है उसके बराबर माप का हमने एक रेखाखंड BD काटा है। तो ये हमने यहाँ पर BD, यहाँ पर D बिंदु ले लिया, तो जो BD होगा वो इतना बचेगा। जब हम AB में से AC घटा देंगे तो जो बचेगा वो बचेगा BD, ये हमने इतना काट दिया। ये कहने का अर्थ है यहाँ पर। तो DC को मिलाइए और DC का लंब समद्विभाजक PQ खींचिए। तो बिंदु D से हमने क्या करा, बिंदु C तक खींच लिया, DC को मिला दिया और लंब समद्विभाजक एक PQ भी खींच लिया। PQ खींचने के लिए कहा तो एक लंब समद्विभाजक यहाँ पर ये PQ खींच लिया। माना कि वह BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है, AC को मिलाइए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये बिंदु A को प्रतिच्छेद करता है जो हमारा PQ था। तो हम क्या करेंगे, बिंदु A से हम C को मिला देंगे, AC को मिला दिया। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा त्रिभुज होगा ABC एक त्रिभुज होगा। तो ये हमें रचना 6 में देखने को मिला है स्थिति 1। तो हम स्थिति 1 की अब उत्पत्ति देखेंगे, उसके बाद हम जो हमारी दूसरी कंडीशन है स्थिति 2 वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो उत्पत्ति जो हमने लिखी है वो स्थिति 1 के अनुसार लिखी है। तो दिए गए मापन के अनुसार आधार BC जो है और कोण B बनाए गए हैं। ये कोण B और आधार BC बिंदु A DC के लंब समद्विभाजक है। तो जो बिंदु A है वो DC के लंब समद्विभाजक है, यानी कि DC ये जो ये रेखा है, किरण है, इसके लंब समद्विभाजक है बिंदु A। तो यहाँ पर जो हम कहेंगे जो AD होगा वो बराबर होगा किसके, AC के, यानी कि जो AD है वो बराबर है किसके, AC के। लंब समद्विभाजक है यानी कि समान वो भागों में बांट रहा है, तो ये लंब समद्विभाजक होगा, यानी कि AD बराबर AC। जब कोई त्रिभुज का समद्विभाजक होता है यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तो जो ये हो जाएगा यहाँ पर A और ये हो जाएगा D और C। तो ये AD बराबर AC होगा जैसा कि कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो दूसरी कंडीशन है यहाँ पर, यानी कि BD बराबर होगा किसके, AB माइनस AD के, यानी कि AB में से अगर हम AD घटा दें तो हमें पास BD बचेगा। तो ये हमने लिख दिया BD बराबर AB माइनस AD। और यदि हम AB में से AC घटा दें, क्योंकि AC बराबर AD था, AC बराबर AD है, तो अगर हम AB में से AC घटा देंगे जब भी क्या बचेगा, यही। तो ये हमने इस प्रकार से अपनी उत्पत्ति में देख लिया। ये हमें स्थिति 1 के अनुसार उत्पत्ति है। अब हम स्थिति 2 देखेंगे।
तो यहाँ पर हम अपनी स्थिति सेकंड देखेंगे। तो हमने यहाँ पर जो स्थिति मानी है हमने ए बी छोटी होगी भुजा ए सी से, यानी कि ए सी बड़ी भुजा है और ए बी छोटी, तो ए सी माइनस ए बी हमें दिया हुआ है। तो हमने ग्राफ भी कुछ इस तरीके से बना लिया है अपना। यहाँ पर जो हमारी ए बी भुजा है वो छोटी है किससे, ए सी से, तो ए सी माइनस हम ए बी करेंगे। तो रचना के चरण देखा है, पहला चरण जो है वही है जो हमने पहला फर्स्ट स्थिति में देखा था। तो हम यहाँ पर दूसरे समीकरण से देखते हैं। दूसरा जो हमारा चरण है यानी कि विपरीत दिशा में बढ़ी हुई रेखा बी एक्स से, तो विपरीत दिशा में देखेंगे यहाँ पर बढ़ी हुई जो रेखा है बी एक्स से, तो यहाँ पर बी और एक्स से देखेंगे, बी एक्स से तो ए सी माइनस ए बी होगा, यानी कि जो हमारा ए सी माइनस ए बी होगा, ए सी माइनस ए बी, ये ए सी माइनस ए बी। तो फिर हम बराबर रेखाखंड बी डी काटे हैं, बराबर एक रेखाखंड बी डी काट लिया। ये अगर हम ए सी में से ए बी घटाएंगे तो ये जो बचेगा बी डी इतना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तीसरे चरण में डी सी को मिलाइए तथा डी सी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचिए। तो हमने यहाँ पर डी सी को मिला दिया है इस तरीके से, और जो एक लंब समद्विभाजक है वो हमने एक पी क्यू खींच लिया, जो लंब समद्विभाजक है ए का वो हमने खींच लिया। तो मान लीजिए पी क्यू बी एक्स को ए पर प्रतिच्छेद करता है, तो जो हमारा ये पी क्यू है बी एक्स को, यानी कि बी एक्स को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता है, तो ए सी को मिलाइए। तो हमने यहाँ सर ए सी को ही मिला दिया, अभी हमने डी सी मिलाया था तो अब हमने ए सी को ही मिला दिया। तो हम कहेंगे, तब हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी है वो एक त्रिभुज होगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज होगा, ये ए बी सी एक त्रिभुज होगा। यही हमें करना था। और स्थिति सेकंड के लिए हम जो पत्ती में लिखेंगे वो फर्स्ट वाली स्थिति के हिसाब से ही लिख देंगे, जिसमें हमें दिया गया था जो मापन के अनुसार बी सी और कोण भी बनाए गए हैं, ए डी सी के लंब समद्विभाजक स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे ए डी सी का लंब समद्विभाजक स्थित है, और जो हमारा ए डी होगा वो ए सी हो जाएगा। तो यही हमारी हो जाएगी उत्पत्ति सेकंड स्थिति में भी। तो हमने अपने रचना 6 की दोनों स्थितियाँ देख ली हैं।